स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है। कल मतलब अब आप प्लान करने जा रहे हैं मंडे के लिए, तो कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर आप गैप अप, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर किस हिसाब से क्रिएट हो रहा है। यूएस मार्केट से एक बड़ी न्यूज आ रही है जो आज शाम को प्ले हो सकती है, उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, और लगातार आपको पता है कि एट्थ नहीं अब 9th कंसेक्यूटिव सेशन हो गया कि हम यहां पर बीटीएसटी में करेक्ट हुए और मार्केट ने हमें जबरदस्त पैसा बना कर दिया है। ओके, चलिए तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आज बात करते हैं कि भाई जो हम कल यहां पर बीटीएसटी कॉल लेकर के गए थे। ओके, अब कुछ लोगों ने नहीं भी लिया होगा और मेरा भी प्लान नहीं था, तो लास्ट के 1 मिनट के अंदर मैंने यहां पर बीटीएसटी प्लान किया। ओके, मैं आपको बात करूं यहां पर, तो मैंने बोला था कि 23 180 200 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो गैप अप का प्लान करेंगे। पर क्या हुआ था, लास्ट कैंडल जो है अब यहां पर हमने ले लिया था 180 के आसपास। आपको पता होगा ये वाला कैंडल जो था 315 के आसपास। ओके, मैंने पर्सनली ले लिया था। ओके, पर ग्रुप में शेयर नहीं किया था क्योंकि होता है ना कि मेरा व्यू क्या है, मैं एक बार देख लूँ, लास्ट के मिनट में यहाँ पर शेयर करूँ और लास्ट में डिप आ गया था। फिर फाइनली जो मैं लेकर के जा रहा था मैंने बता दिया कि भाई मैं ये लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आज क्या हुआ, देखिए मार्केट लगातार तेजी में है। ओके, और यहाँ पर चांसेस गैप अप के ही ज़्यादा बनते हैं, तो इस हिसाब से कल के भी गैप अप के चांसेस थे, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर गैप अप का प्लान किया। ओके, और लेवल के अप्रोक्स था। पर आज जो मार्केट है गैप डाउन खुला, गैप डाउन भी नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं 22 पॉइंट नेगेटिव, यानी कहीं ना कहीं फ्लैट के आसपास यहां पर ओपन हुआ। ओके, और पहला ही टिक जो है आप देखिएगा, ऑप्शन हम लेकर के गए थे 155 रुपए का, और 155 रुपए का ऑप्शन खुला 160 के आसपास। थोड़ा सा वेट किया क्योंकि हमने सोचा 150 के नीचे जाएगा तो हम निकल जाएंगे। ओके, पर नहीं गया, ऊपर चला और 160 के 165 पे आया, तो मेरी बड़ी क्वांटिटी तो मैंने निकाल दी और 170 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया। अब तो ऑप्शन पता नहीं कहां पर जाकर के चल रहा है, ठीक है वो बात अलग है, पर जो हम लेकर गए थे विद इन 5 मिनट्स के अंदर हमने उसको बुक किया और ये था 9th कंसेक्यूटिव सेशन कि हम यहां पर करेक्ट हुए। 9th लगातार हम 9th कंसेक्यूटिव सेशन में करेक्ट यहां पर देखते हुए पाए गए। ओके, तो ये होता है कि एनालिसिस क्या किस हिसाब से, बीच में गैप डाउन भी बुलाया तो हमने गैप डाउन भी लिया है। ओके, कभी कभी हमने नहीं भी लिया है। ओके, क्योंकि सेटअप नहीं दिख रहा था तो नहीं भी लेते हैं। ओके, चलिए फिर उसके बाद आज हमने लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान किया। तो राइट हैंड साइड को पहला पिक दिख रहा होगा, आप ऊपर स्पॉइलर है तो उसको मैंने नहीं दिखा सकता हूँ, विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। आप ज्वाइन करते हैं तो सीखते हैं। फिर नीचे क्या बोला इसमें मैंने, निफ्टी में 23 220 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार 23 220 को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये है 23 220, इसको मैंने मार्क किया और यहाँ पर हमने प्लान किया। ठीक है, ये लेवल मार्क नहीं हो रहा है, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको लेवल मैं इधर लाइन से ही खींच के बता देता हूँ, ये है 23 220, यहाँ पर हमने प्लान किया है। और देखिए आपको कितना बढ़िया 2 कैंडल के अंदर 260 360 ये आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल प्ले करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर प्लान किया और मैं आपको ऑप्शन बताऊँ 23 200 के आसपास जो सबसे पास होता है वही लेते हैं, चाहे एटीएम हो चाहे आईटीएम हो, जो सबसे पास होता है वही लेते हैं। और 200 का ऑप्शन था और लगभग उसमें 25 से 27 पॉइंट के आसपास का गेन देखने को मिला है विद इन 2 कैंडल्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो पहला ट्रेड ये हुआ। दूसरा हमारा क्या था, देखिए मैंने बोला है मिड कैप निफ्टी के लिए भी रेडी हो जाइए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं कल नहीं चला, आज वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही थी तो हमने उस हिसाब से उसमें भी प्लान किया। एक बार मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं किस तरीके से आज हमने उसमें प्लान किया। आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, पिक तो आपको दिख रहा है। एक बार मैं इसका चार्ट भी खोलूं, हाँ ये देखिएगा, इस पर हमने प्लान किया 11,450 के ऊपर। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, 11,450 ये रहा। ओके, और एक फर्स्ट क्लास मूव आपको दिख रहा है। मैंने बोला कितने बजे, मैंने बोला है 9:37, तो 9:37 का मतलब है कि ये कोई कैंडल था, यही कैंडल था, इसी कैंडल पर मैंने बोला है जब यहां कहीं आसपास था और इसी कैंडल पर ब्रेक किया और एक फर्स्ट क्लास मूव इसने हाई लगाया कहां तक, 470 तक का। ठीक है, अब जब ये ऊपर जा रहा था तो यहां के आसपास हमें 10 से 15 पॉइंट देखने को मिले थे और 10 से 15 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या मायने रखते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 से 15 पॉइंट मिड कैप निफ्टी के लॉट में, आपको पता है लॉट 150 का लॉट है,
तो कितना मायने रखता है। बढ़िया मूव इसमें भी कैप्चर किया। अगला देखिएगा, फिर हम निफ्टी में हमने कैप्चर किया, आपको दिख रहा होगा पहली लाइन, निफ्टी में 23,265 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ और 23,265 के ऊपर इसमें हमने प्लान किया और ये बड़ा मूव मिला, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे पिक, ठीक है। 23,265 इसको मार्क कर लेते हैं, ये है 23,265 और क्या ये मूव दे करके गया है 23,265 का, देखिए फर्स्ट क्लास मूव। ओके, जब ये यहां पर था, देखिए हम, आपको पता होगा कि मैं काफी बार कहता हूं कि ट्रेलिंग करके ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। जब ये 300 के ऊपर था, ये आपको दिख रहा होगा यहां कहीं था 310 के आसपास और इसने राइट कैंडल बनाई। ओके, मैंने कहा अभी नहीं निकलना है, जब तक 300 के नीचे नहीं आएगा तब तक हम नहीं निकलेंगे, और 300 के नीचे नहीं, 305 307 के आसपास ही, 310 के आसपास ही पलटा और लगभग 360 के आसपास जब इसने रिजेक्शन कैंडल बनाई, इस रिजेक्शन कैंडल पर हम बुक, ये नहीं, इसके बाद वाली कैंडल, ये आपको दिख रही है तीसरी ग्रीन कैंडल, इस पर हम जाकर के निकले क्योंकि 2 रिजेक्शन कैंडल हमें लगातार देखने को मिल गई थी, ठीक है। तो एक फर्स्ट क्लास मूव वहां पर भी हमने कैप्चर किया। ओके, एक और देखिएगा, मिड कैप निफ्टी, 2 ही हम प्लान कर रहे थे। मिड कैप निफ्टी में स्ट्रेंथ आती है, मिड कैप निफ्टी में जाते हैं। मिड कैप निफ्टी में क्या कह रहा है, 11,460 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं फटाफट से मिड कैप निफ्टी लगा लेता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा 11,460, जो पिछला लेवल था 11,450 का, अब हमने लिया 460 के ऊपर, कहीं ना कहीं वहीं से रिजेक्शन लिया था। ओके, और वहां पर मैंने जब प्लान किया तो हमने इसको बुक किया 490 पर। ओके, हालांकि इसने हाई लगाया 501 का, ठीक है, पर हमने इसको बुक किया इस कैंडल पर फर्स्ट क्लास 25 पॉइंट, सॉरी नहीं, इस कैंडल पर हमने बुक किया है और फर्स्ट क्लास 25 पॉइंट मिल रहे थे। ओके, अब यहां पर हमने इस रेड कैंडल पे क्यों नहीं निकाला, देखिए जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो आप ट्रेल करके बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वही जब इस कैंडल ने स्पाइक दिया तो एक मैक्सिमम जो उस ऑप्शन का इंक्रीज हो सकता था, ओके, जो इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है उस हिसाब से एक फर्स्ट क्लास मूव इस कैंडल पर हमें देखने को मिल गया था, विच इज अराउंड 25 पॉइंट्स। ओके, तो ये कुछ आज हमने मूव कैप्चर करने की कोशिश की और फ्राइडे लगातार पूरा हफ्ता हमने कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा कमाया है, ठीक है। चलिए, आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटीमेंट्स पर हम वर्क करते हैं, ओके, कोई भी हम कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ओके, सिर्फ सेंटीमेंट्स के साथ मोमेंटम लेवल पर हम यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करते हैं और मार्केट फिर से ऊपर दिख रहा है, ठीक है, पर अपना प्लान अभी नहीं है। ओके, तो अगर आपको भी सीखना है, समझना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने का तरीका एक ही कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं BTST पर कि भाई किस तरीके से हम प्लान करते हैं और क्या फटा है भाई 460 पर। अगर मैं निफ्टी दिखाऊं तो 460 पे भी फटा होगा। ओके, 460 से भी रिजेक्शन है, ठीक है, वो 360 से हो सकता है इसके ऊपर फिर से हाई टेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब डिप बाय करना स्टार्ट हो गया है इंडिसेस में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं कि कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। देखिए, यूएस मार्केट की अगर बात करेंगे तो एक बार ग्रीन में थे, ठीक है, फिर जब एसेंसर वगैरह के जो IT स्टॉक्स के रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर गिरावट देखने को मिली। ओके, आपको डाउ जोन्स दिखाऊंगा, फ्लैट के आसपास यहाँ पर क्रूजिंग करता हुआ नजर आया। एक बार चार्ट आप देखिएगा, इसने डे हाई एक अच्छा निकाला था, डे मतलब आप गैप डाउन से खुला और उससे आप कह सकते हैं कि अगले दिन यानी थर्सडे का इसने हाई निकाला और हाई के बाद वहाँ से जब न्यूज़ वगैरह आना स्टार्ट हुई तो फिर वो वहाँ से टूटा और लगभग आप देखेंगे 300 पॉइंट के आसपास गिरावट में बंद हुआ, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ क्या आई, देखिए एसेंशियल रिलेटेड जो आपको पता है एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया नहीं, एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो बहुत सारी गाइडेंस रिलीज़ करती है, तो अपनी इंडियन कंपनीज पर, इंडियन IT स्टॉक्स पर काफ़ी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कल वहाँ पर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट कहीं ना कहीं जो एस्टिमेटेड था उससे तो आप कह सकते हैं एस्टिमेट के आसपास ही आया, ठीक, एस्टिमेट तो नहीं था, ठीक है, मतलब पिछले क्वार्टर से बेटर था पर एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया, ठीक है। पर एक चीज़ क्या है, चलो वो ठीक है, कभी कोई क्वार्टर डाउन आता है तो अगली बार क्वार्टर अच्छा आने की उम्मीद होती है, ठीक है, पर एसेंशियल ने जो यहाँ पर अपनी गाइडेंस रिलीज़ करी, अपनी कमेंट्री रिलीज़ करी, उसमें उसने चिंताजनक बात करी, ठीक है। कमेंट्री में क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि जो ये ट्रम्प साहब के जो टैरिफ बार बार लग रहे हैं और ये एक पॉलिसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें अपनी सेल्स पर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक चीज़ ये बात करी। ओके, और उन्होंने ये भी बोला कि भाई इस टैरिफ की वजह से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अब हमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से पाइपलाइन जो है इनकी वो डिस्टर्ब हो रही है। ओके, और यही एक रीज़न था जिसकी बात से अगर आपने कल अपना शाम को
आईटी कंपनीज का एडीआर देखा होगा, विप्रो, इन्फोसिस, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। ओके, तो आज जो हम ये 22 पॉइंट नेगेटिव खुले हैं वो हम हो सकता था अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आता तो हम कम से कम 50-60 पॉइंट गैप अप इजीली खुलते, ठीक है। पर कुछ यूएस से ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से आज हमें थोड़ा बहुत गैप डाउन देखने को मिला और निफ्टी आईटी जो है लो लगा करके वहीं से रिकवर करना स्टार्ट किया। ओके, ग्रीन में आया, फिर उसके बाद चला, जिसकी वजह से एक बढ़िया मूव हमें अपसाइड उसके बाद बनता हुआ नजर आया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि आज क्या होगा यूएस मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज वहाँ पर उन्होंने ट्रिपल वीचिंग। ओके, अब ट्रिपल वीचिंग क्या होता है? ट्रिपल वीचिंग ये होता है कि वहाँ पर आज क्वार्टरली एक्सपायरी होती है। वहाँ का जो हमारा वीकली होता है वहाँ पर क्वार्टरली एक्सपायरी होती है। ओके, अब क्वार्टरली एक्सपायरी का क्या मतलब है? क्वार्टरली एक्सपायरी का मतलब है जो आप समझ के चलिए, जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी होगी, जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी होगी, ठीक है। जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं उनकी भी यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है। यानी कम से कम आप देखेंगे 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास वहाँ पर आज एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं। ओके, और ये क्या करेगा? यूएस मार्केट को आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। ओके, और ये यहाँ पर इन्वेस्टर को टेस्ट भी करेगा कि इस एक्सपायरी में वो नेक्स्ट एक्सपायरी में लॉन्ग करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, अच्छा, उससे पहले मार्केट की पोजीशनिंग क्या है? देखिए, अगर हम मार्केट की पोजीशनिंग देखेंगे तो यूएस मार्केट आपको कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं राइट साइड पर खुलता हुआ फिर से नज़र आ सकता है कल की तरह। तो यूएस मार्केट में लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है, अपना मार्केट वहाँ से चलने को तैयार। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में खुलने की तैयारी कर रहा है। ओके, अपना मार्केट अगर मैं दिखाऊं तो एफआईएस लगातार अब यहां पर बाइंग कर रहे हैं। ओके, कल भी एफआईएस की यहां पर बाइंग देखिए, हाँ, डीआईस यहां पर सेलिंग करते हुए नजर आया। आपको पता है डीआईस मिड कैप बेचे हैं, जिसकी वजह से आपका हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा हो। अगर आप में इंडेक्स स्टॉक है आपके पास निफ्टी 50 के, तो आपका काफ़ी अच्छा ग्रीन में दिखा होगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं, एफआईएस ने फ्यूचर्स बाय किए, बहुत बढ़िया निफ्टी के फ्यूचर्स बाय किए, तभी आज आपको 23,400-410 देखने को मिला है। ओके, तो कहने का मतलब अपने मार्केट का टेक्सचर चेंज हुआ है और निफ्टी आपको दिख रहा है फिर से डे लो लगा करके, यानी 23,660-675 लगा करके, 23,260-275 लगा करके वहां से फिर से पलटना स्टार्ट कर चुका है। ओके, अब आप डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, क्या ये क्लोजिंग आपको ये बताती है कि आपको यहाँ से गैप डाउन ले जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यही मानना है, अगर यूएस मार्केट में चाहे कुछ भी हो, अगर हम 30-40 पॉइंट नीचे खुल भी गए तो मुझे लगता है कि वहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा। ओके, 2 दिन का वीकेंड है, जो रिस्क ले सकता है वही प्लान करे। आपको क्या प्लान करना है? तो लेवल जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि 23,370, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ जाएंगे, 23,370, 380 के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो यहाँ से हम गैप अप का ही प्लान कर सकते हैं। ओके, और होगा कि हम 10वीं टाइम यानी 10th टाइम्स ऐसा हो सकता है मंडे के दिन कि हम इस बार भी करेक्ट हों। ओके, तो बहुत ज़्यादा आप पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगती है वीडियो। ओके, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए 370 के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा कि भाई उसके बाद लेना है कि नहीं लेना है। आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और गैप डाउन के बारे में सोचना नहीं है, गैप डाउन नहीं सोचना है, 1 घंटे के आसपास है। कोई आपको लगता है इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर आपको पूरी कवर होती हुई नजर आएगी डे लो के नीचे से पहले, तो आप ले ही नहीं सकते गैप डाउन, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।